कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, जो कि है टॉक इन लिमिट। तो बच्चों आपने देखा होगा कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, है ना। क्लास में कुछ भी चलता है वो बातें करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, ना पढ़ाई में ध्यान देते हैं ना कुछ करते रहते हैं, बस अपनी बातें करते रहते हैं। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही शांत होते हैं, है ना। तो कोई भी चीज़ जो है वो हमें लिमिट में करनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि हमेशा बात ही करनी है, जब टाइम आए तब बात करो। जब पढ़ाई हो रही है या फिर कोई और काम हो रहा है या कोई और काम करना है आपको ध्यान लगाकर, तो वो काम करिए। तो इसी तरीके की एक स्टोरी है टॉक इन लिमिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सागर वॉज अ शाय बॉय। तो एक लड़का है सागर, वो बहुत ही शाय है, शर्मीला टाइप का लड़का है। एंड ही रिमेन्ड क्वाइट इवन इन द क्लास। और वो हमेशा मतलब क्वाइट रहता है, शांत रहता है, इवन इन क्लास। क्लास में भी वो क्या रहता है, शांत रहता है। ऑल द अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हिम, दिस मेड सागर सैड। और जितने भी बच्चे हैं दूसरे, वो उसका मजाक उड़ाते हैं कि इतना शर्मीला है, शांत रहता है। और ये चीज़ सागर को जो है बुरी लगी, उसे सैड फील हुआ। So Sagar thought over it for a few days and went to speak to his teacher. तो सागर ने बहुत सोचा इस बारे में और उसने ये सोचा कि मुझे जो है अपनी टीचर से बात करनी चाहिए इस बारे में। क्या ये मेरे अंदर दिक्कत है कि मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसने मैम से कहा, ही सेड, मैम इज देयर एनी गुड इन टॉकिंग अ लॉट? क्या इस चीज़ में कुछ अच्छा है कि ज़्यादा बात की जाती है? मतलब ज़्यादा बात करना अच्छा होता है क्या? इस तरीके से क्वेश्चन किया। द टीचर स्माइल्ड एंड सेड। टीचर ने स्माइल किया और वो बोली, टोड्स एंड फ्रॉग्स क्रॉक नाइट एंड डे। तो बेटा ये जो क्रॉक है इसका मतलब होता है टोड और फ्रॉग जो बोलते हैं उनकी आवाज़ को क्रॉक बोला जाता है। तो उन्होंने बोला टोड एंड फ्रॉग क्रॉक नाइट एंड डे। टोड और फ्रॉग जो हैं दिन रात बोलते रहते हैं, टर्र टर्र करते रहते हैं। बट नो वन पेज एनी अटेंशन टू देम। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग ऐसे निकल जाते हैं जैसे उन्हें पता भी नहीं है, कोई सुनता भी नहीं है उनकी आवाज़, कोई ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि वो दिन रात करते रहते हैं, कहाँ तक सुनेंगे, इग्नोर कर देते हैं। बट द रूस्टर क्रोज एट अ सर्टेन टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वेक्स अप एवरीवन। लेकिन रूस्टर, रूस्टर मीन्स कॉक, मुर्गा, और क्रोज मीन्स वो जो कुकड़ू को करता है उसकी आवाज़ को क्रॉक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो रूस्टर है वो सर्टेन टाइम, मतलब एक टाइम होता है उसी पर वो आवाज़ या बांग निकालता है। कुकड़ू को एट द मॉर्निंग निकालता है ना, वो जब सूरज निकलता है तभी मुर्गा बाग देता है कुकड़ू को, है ना। और वो इससे क्या होता है कि लोग उठते हैं कि मुर्गे की आवाज़ आई, इसका मतलब सूरज निकल आया और हमें उठना चाहिए। तो मुर्गे की आवाज़ को इतनी अटेंशन दी जा रही है क्योंकि वो अपने टाइम पर कुकड़ू को बोला। क्योंकि मेढक और जो फ्रॉग और टोड्स है वो अनलिमिटेड बोले, पूरा दिन वो टर टर करते हैं, रात को वो टर टर करते हैं, तो उनकी आवाज़ कोई मैटर नहीं करती। Saying this, the teacher smiled at her student and said, This proved that no good comes out of talking a lot. और उन्होंने ये बात कहकर स्माइल किया और अपने बच्चों को देखकर, स्टूडेंट्स को देखकर बोला कि ये प्रूफ करती है कि ज़्यादा बात करने में कुछ भी अच्छा नहीं है। When you speak too much, sometimes you may say things without thinking and it may hurt someone's. तो उन्होंने बताया कि ज़्यादा बात करने के साइड इफ़ेक्ट क्या है, कि जब भी आप ज़्यादा बात करते हो तो बातें कहाँ से आएंगी, आप ऐसी बात भी बोल देते हो बिना सोचे समझे। हाँ, तो जब आप ज़्यादा बात करते हो तो बातें कहाँ से आएंगी बच्चों? जब आप पूरे टाइम बात करते रहोगे तो आप बिना सोचे समझे बात करोगे, आप बोलने से पहले सोचोगे नहीं। और उससे क्या होगा ज़्यादा बात करने से, कि आप सामने वाले को हर्ट भी कर सकते हो, आप कुछ ऐसी बात बोल सकते हो जिससे वो हर्ट हो जाए। तो इसीलिए लिमिट में बात करनी चाहिए, जितनी बात होनी चाहिए उतना ही करना चाहिए। What is important is to say the right thing at the right time, सागर। एंड इम्पॉर्टेंट क्या है
राइट समय पर राइट बात करना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो उन्होंने सागर को इस तरीके से समझाया। सागर अंडरस्टूड व्हाट हिज टीचर हैड एक्सप्लेन, और सागर को समझ में आ गया कि उसकी टीचर उसे क्या एक्सप्लेन करना चाह रही है। He smiled and said, "Yes, ma'am, I know we should always talk in limit and not speak when there is no need to do so." तो सागर ने स्माइल किया और उसने बोला मैम से कि मैम मुझे समझ में आया कि जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वही करना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, जहाँ ज़रूरत है वहीं बोलना चाहिए। तो बच्चों ये स्टोरी आई होप आपको पसंद आई होगी। चलिए करते हैं एक्सरसाइज। सो वेरी फर्स्ट इज आंसर द क्वेश्चन, व्हाई वॉज सागर सैड। तो सागर सैड क्यों था, बताओ आप मुझे। सागर सैड इसलिए था क्योंकि बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, है ना। बच्चों ने क्या मजाक उड़ाया कि तुम बहुत शांत रहते हो, इस चीज़ को लेके उसका मजाक उड़ाया। अकॉर्डिंग टू द टीचर, हु टॉक्स डे एंड नाइट, कौन बात करता है डे एंड नाइट, फ्रॉग एंड टोड्स, है ना। हु स्माइल एट हर स्टूडेंट, the teacher smile at her student. Why should we speak in limit, हमें क्यों लिमिट में बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो हम किसी की फीलिंग्स को हर्ट भी कर सकते हैं। What is the moral of the story, तो क्या मोरल है, सभी बच्चों को पता है वैसे तो क्या मोरल होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमेशा जहाँ लिमिट में बात करनी चाहिए और जहाँ ज़रूरत लगे, जहाँ ज़्यादा नीड हो वही बात करनी चाहिए। एक्स्ट्रा जो है टॉकेटिव होना इज नॉट अ गुड थिंग। ओके बच्चों। सेकेंड, टेक द करेक्ट ऑप्शन। सागर वॉज अ बॉय, हैप्पी, शाय और नॉटी। आंसर इज शाय। मैम, इज देयर एनी गुड इन डैश अ लॉट, टॉकिंग, बाथिंग, लाफिंग। सो आंसर इज टॉकिंग। द टीचर डैश एट हर स्टूडेंट, laughed, shouted, smiled. So smile. Okay, so bachcho, this is all about this chapter. I hope you understand well. मिलेंगे next chapter में. Thank you so much.